चैप्टर है, टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है? तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए आपका सर्किल यह है और वृत्त को हम वृत्त पर एक रेखा खींच रहे हैं, तो वृत्त को पर एक रेखा खींचे जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट दिया। ऐसे भी हो सकता है, या एक रेखा ऐसे खींचे, वृत्त एक है और एक रेखा ऐसे खींचे जो वृत्त को कहीं छुए नहीं किया, या एक रेखा मान लीजिए एक वृत्त है हमारा और एक रेखा ऐसे खींचे जो यहाँ से होकर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ए बी दो बिंदु मिला, यहाँ एक भी बिंदु नहीं मिला और यहाँ केवल एक बिंदु मिला। आप कक्षा 9th में पढ़े हैं कि वृत्त पर हम कितने बिंदु ऐसे ले सकते हैं, या दो वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। तभी बताया गया था दो वृत्त एक दूसरे को या तो एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा, या तो एक बिंदु पर काटेगा, या तो दो बिंदु पर काटेगा। कैसे? जैसे कि दो वृत्त हमने लिया, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसके बीच में गैपिंग आ गई, एक भी बिंदु पर नहीं काटा। या दो वृत्त हमने लिया, एक यहाँ और एक ऐसे, जो इसको स्पर्श करके चला गया, छू कर जा रहा है, तो एक बिंदु पर काट दिया। और दो वृत्त पुनः हमने लिया जो ऐसे क्रॉस कर दिया, तो वृत्त दोनों एक दूसरे को दो बिंदु पर काट दिया। सेम इन्हीं जो कक्षा 9th में जो दो वृत्तों की बात पढ़ रहे थे कि एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं, छूते हैं, काटते हैं या नहीं काटते हैं, उसी का सेम ये है दूसरा पार्ट। वृत्त अगर एक वृत्त लें और एक स्पर्श रेखा लें तो देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा नहीं कह सकते हैं कि एक वृत्त और एक रेखा की बात करें तो दोनों एक दूसरे में कैसे संबंध बनाते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनकी 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक आप सर्किल लिए और उससे कहीं दूर एक रेखा लिए, जो रेखा इस सर्किल को वृत्त को कहीं छूने का कार्य नहीं करती है। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि एक वृत्त लिए और एक रेखा लिए जो केवल ये रेखा केवल उसको छू कर जा रही है, छू कर चली गई, तो एक बिंदु पर छुएगी, या इधर से अगर गई तो भी कोई बात नहीं, एक ही बिंदु पर छूने का काम की, यहाँ से जा रही है तो भी कोई बात नहीं, एक ही बिंदु पर छू रही है। लेकिन जब दो बिंदुओं पर छूने के अगर कोशिश करती है तो उनमें से कुछ पार्ट कम कर देगी। देखो जैसे दो बिंदुओं पर छुआ तो इतने लोगों को काट कर निकाल दिया, अंदर प्रवेश कर गया, छेदक रेखा भी कह सकते हैं इसको। जब कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने का काम करती है तो उसे छेदक रेखा, वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं, यानी छेद कर जो आगे निकल जाती है। ठीक है, तो छेदक रेखा भी। लेकिन हमको तो पढ़ना है स्पर्श रेखा। क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो जो वृत्त की स्पर्श रेखा की बात है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। तो आप इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूने का काम करती है उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी यहाँ नोट कर सकते हैं, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, या करके लिख सकते हो एक बिंदु पर स्पर्श करती हो। ठीक है, उसे वृत्त की रेखा कहते हैं। ठीक है, आपका डेफिनेशन कह रहा है कि वृत्त की ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो या स्पर्श करती हो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं।
जैसे इनके लिए आप सुटेबल फिगर बनाना चाहेंगे तो आप ऐसे सर्किल लेंगे, ठीक है, और ऐसे एक रेखा लेंगे, यह रेखा हो गया आपका, और एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र यहाँ पर O केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु P ले लिए तो इस रेखा को कहेंगे स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है वृत्त, दिखने में भी लग रहा है कि वृत्त ही है, तो ये स्पर्श रेखा की बात हो गई। अब आपका आता है प्रश्नावली हमारा वृत्त का जो 10.1 नंबर का जो प्रश्नावली है उसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको देखेंगे। जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो हमारा एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा खींचना है, तो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, इधर से ऐसे बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची, ये फिक्स नहीं है कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आप लिख देंगे, पहले के उत्तर लिखेंगे आप अनंत रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है, पहले में हो गया। अब दूसरे का देखिए, कई प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ पर सब लोग सुनेंगे। कह रहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, पहले तो प्रश्न समझेंगे तब उसको पूर्ति करेंगे। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, अब दे दिया है डैश, कह रहा है उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो बताओ भाई कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल छू कर चली जाती है, तो एक बिंदु पर, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु आगे हो गया, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है, दूसरा पूछा गया है, कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई। तो हमने बताया था कि छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा वृत्त को, मान लो जैसे कि हमारा ये वृत्त है, इसको ऐसे दो बिंदु पर इसको काट दिया ए बी, तो आप इस रेखा को कहेंगे छेदक रेखा, छेदक या जीवा भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे छेदक रेखा उत्तम है और जीवा भी कह सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तब देखो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, तो देखो कैसे। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास वृत्त है, देखो भाई ये हमारे पास वृत्त है, तो इनका यहाँ पर केंद्र है O। तो पहले तो हम एक व्यास खींचेंगे, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये छेदक रेखा है, या जीवा भी कह सकते हैं और व्यास भी कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वृत्त की दो यानी समांतर रेखा कितनी खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा जो एक दूसरे के समांतर हो, तो इनके सिरा पर एक स्पर्श रेखा खींच दो और इधर से एक स्पर्श रेखा खींच दो। तो देखो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और एक दूसरे के समांतर भी है। कैसे पता चला कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या है ना, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बना रहा है और इधर भी 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इससे ही पता चल गया कि ये दोनों रेखा जो यल और यम है ये समांतर रेखा है। अगर आपका व्यास कुछ ऐसे हो गया होता, व्यास ऐसे खींच लिए होते,
तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने का काम करते हैं। तो ऐसे समांतर रेखा चली गई, यानी वृत्त के व्यास के दोनों सिराओं पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। ये भी एक पॉइंट, एक रूल हो गया कि वृत्त की व्यास के दोनों सिराओं पर खींची गई स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का 3 पूछ रहा था कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2 लिख देंगे, 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो वहां पर जो फिलअप करना है आप 2 को भर देंगे। ठीक है, अब दूसरे का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अब देखो वृत्त और उसकी, मान लो हमारा ये वृत्त है, ठीक है, और इस पर एक हमने स्पर्श रेखा खींच दिया, तो यह वृत्त हो गया और ये स्पर्श रेखा हो गई। तो वृत्त और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 cm, तो PQ की लंबाई कितना cm पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं इसका क्या तात्पर्य है। मान लीजिए कि एक हमारे पास सर्किल है, ये सर्किल हो गया और यहाँ इनका केंद्र हो गया। तो प्रश्न का कहना है कि 5 cm त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या 5 cm है और कह रहा है कि P बिंदु पर स्पर्श एक रेखा है जो यहाँ पर स्पर्श कर रही है, P पर स्पर्श कर दी। तो बताओ O को हम P से मिला दिए तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 cm। उसके बाद कह रहा है कि PQ यानी स्पर्श रेखा पर कहीं Q है, जैसे कि इसके पहले हम लोग लिए थे PQ, तो PQ मिल गया। PQ से जाने वाली, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q से Q बिंदु Q पर मिलती है। O से जाने वाली रेखा ही Q पर जाकर मिल जाती है। तो कह रहा है कि OQ की लंबाई 12 है। OQ कितना है बाबू, यह 12 है। तो PQ की लंबाई कितना है पूछ रहा है। PQ की लंबाई अब निकालना है हम लोगों को, इसकी लंबाई। ठीक है, तो आ जाइए, आपको यहाँ पर फोटो में देखेंगे त्रिभुज जैसा दिख रहा है POQ से। तो आपको पढ़ाए थे, प्रमेय नंबर 1 कहता है कि वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया वृत्त के स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। तो लंब होती है तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो पाइथागोरस का यूज कर दीजिए, हमको आधार निकालना है। तो आधार होता है, आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कोण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार का नाम है x का वर्ग, तो लिखेंगे कोण यानी 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। 12 का 144 और 5 का 25, तो कितना हो जाएगा, जब घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 14 में 5 माइनस करेंगे 9 और 13 में माइनस करेंगे तो 11, 119। कड़ी में हो गया 119, लेकिन ऐसा कोई विकल्प दिया हुआ नहीं है, दिया है डी। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया, यानी PQ की लंबाई 119, कड़ी में 119 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर, एक पहले तो तुम वृत्त खींच लो और उस पर एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचो जो उनमें से स्पर्श रेखा हो, उनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, देखो हमारे पास ऐसे एक सर्किल है,
तो बाबू ये व्यास ले लो, बिना के उसे पूछ ले, जब दो समांतर रेखा की बात हो तो व्यास ले लो। ए बी व्यास हो गया, तो इनसे हम एक रेखा खींच दिए ए एल। तो दो रेखा और खींचना है, दी गई रेखा के समांतर दो रेखा खींचना है, जो एक छेदक रेखा हो और एक समांतर रेखा, यानी दोनों समांतर होनी चाहिए, लेकिन जो खींचेंगे एक वो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक छेदक रेखा। तो इसी के जैसा यहाँ एक रेखा खींच दो ना, इनको स्पर्श करके चली जाएगी, ठीक है। तो यह रेखा इसके समांतर भी है एल एम, और इसी के समांतर एक और यहीं पर रेखा खींच दो एन, तो ये भी तो हो गया। यानी जिसमें से ये दोनों रेखा हमने खींचा, जिसमें से एक रेखा इसके समांतर रेखा है और ये भी समांतर है, लेकिन इसको छेदक रेखा भी कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति आपको ड्रा कर लेनी है प्रश्न नंबर 4 के लिए। इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली 10(1) था ये समाप्त होता है। इसके बाद हम पुनः पढ़ेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या।